आसमान में हजारों फीट की ऊंचाई पर सब कुछ बिल्कुल सामान्य चल रहा था। फुकैत से छुट्टियां मनाकर लौट रहे ज्यादातर यात्री अपनी सीट पर रिलैक्स कर रहे थे। कुछ सो रहे थे तो कुछ बातचीत में मगन थे। तभी अचानक जहाज हवा में बुरी तरह गोते खाने लगता है। किसी को कुछ भी समझने का मौका तक नहीं मिलता और पलक झपकते ही विमान 300 फीट नीचे गिर जाता है। केबिन के अंदर अचानक से चीख पुकार मच जाती है। लोगों को लगने लगता है कि अब उनका बचना नामुमकिन है। हवा में चारों तरफ सिर्फ मौत का खौफ नाचने लगता है। मंगलवार की सुबह दिल्ली आ रही एक फ्लाइट में बैठे यात्रियों ने जो मंजर देखा वो उनके जहन से शायद ही कभी मिट पाए। एयर इंडिया की फ्लाइट AI 2379 थाईलैंड के फुकैत से दिल्ली के लिए उड़ान भर चुकी थी। विमान में कुल 134 यात्री और क्रू के 8 सदस्य सवार थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। विमान अपनी क्रूजिंग ऊंचाई पर था, लेकिन तभी ये नैरो बॉडी एयरबस A320 विमान भयंकर मिड एयर टर्बुलेंस यानी हवा के भारी दबाव और झटकों की चपेट में आ गया। टर्बुलेंस इतना ज्यादा खतरनाक था कि विमान का संतुलन पल भर के लिए बिगड़ गया। प्लेन अचानक हवा में 300 फीट नीचे गिर गया। इस अचानक हुए बदलाव की वजह से केबिन में मौजूद लोगों को जोर का झटका लगा। जो लोग सीट बेल्ट नहीं लगाए हुए थे वो अपनी सीटों से उछल गए। DGCA के सूत्रों के मुताबिक इस खतरनाक झटके में कम से कम 15 लोग घायल हो गए। इनमें 11 यात्री और 4 केबिन क्रू के सदस्य शामिल थे। सबसे बुरी हालत एक केबिन क्रू मेंबर की हुई, जिसे काफी गंभीर चोटें आईं। राहत की बात यह रही कि सुबह करीब 11:30 बजे यह विमान दिल्ली एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंड कर गया। इसके बाद तुरंत सभी घायलों को अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया। विमानन नियामक DGCA के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पायलट इन कमांड ने तुरंत ऊंचाई कम होने और लोगों के घायल होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। फिलहाल DGCA इस पूरे खौफनाक मामले की गहराई से जांच कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ एयर इंडिया के प्रवक्ता ने एक आधिकारिक बयान जारी किया। एयर इंडिया का कहना है कि टर्बुलेंस की वजह से विमान की ऊंचाई में कुछ पल के लिए बदलाव आया था। उनका दावा है कि किसी को भी गंभीर चोट नहीं आई है और घायलों को मेडिकल जांच के बाद जरूरी देखभाल दी जा रही है। आमतौर पर खराब मौसम में पायलट टर्बुलेंस की चेतावनी देते हैं, लेकिन हवा में इस तरह के अचानक झटके कई बार जानलेवा साबित होते हैं। आपको बता दूं, 21 मई 2024 को लंदन से सिंगापुर जा रही सिंगापुर एयरलाइंस की फ्लाइट भी ऐसे ही टर्बुलेंस में फंस गई थी, जिसमें हार्ट अटैक से एक यात्री की मौत हो गई थी। उससे पहले 1 मई 2022 को मुंबई से दुर्गापुर जा रही स्पाइस जेट की फ्लाइट में भी झटकों से एक यात्री की जान चली गई। इस बार एक बड़ा हादसा टल गया, लेकिन एक सवाल जरूर होता है, क्या आसमान में हवाई सफर के दौरान हमेशा अपनी सीट बेल्ट बांध कर रखते हैं? कमेंट फिर मिलेंगे एक और वीडियो।